हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 10th ऑफ दिसंबर एंड 9th ऑफ दिसंबर दोनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे आप जानते हो कि सुबह 6 बजे ये अल्टरनेट डे लेक्चर आता है। पहले ये रेगुलर आता था, बट मैंने क्वेश्चन की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, इवन आपको डीपली पढ़ाने के लिए ये 3 दिन कर दिया है, जो कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को 3 दिन मिलेगा। बट हर दिन के एमसीक्यू होंगे जिसमें जो कि आपको डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, इसलिए ये अल्टरनेट डे आता है और आपको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आप भी इंजॉय कर लोगे। रेगुलर बेसिस पे क्या देखना, देखते हैं। देखो, ये मैंने 2 दिन पहले ही शूट किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इवन अगर आपने इसको देख लिया तो आपको इंडिया रशिया के जितने भी एग्रीमेंट साइन हुए थे ऑन द साइडलाइन पुटिन विजिट इन इंडिया फॉर 2 days, वो आपको कहीं 10 वीडियो नहीं देखने पड़ेंगे। सिर्फ ओनली 15 मिनट का वीडियो है, 15 मिनट का वीडियो है ये, और इसमें सारे एग्रीमेंट टॉक बिटवीन मोदी एंड पुटिन डिटेल में समझाया है। देख जरूर लेना। और इवन अगर आपको नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस वीडियो के आपको लिंक दिख जाएगी, बेफिक्र रहिए। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज पार्टनर with which IIT to enhance cyber security, adopt AI, artificial intelligence, machine learning and drive digital transformation across mining। ये पूछ रहा है कि बताइए, जो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इसने किस आईआईटी से अभी टाई अप किया है, एक एमओयू साइन किया है टू यूज द एआई, एडॉप्ट द एआई, मशीन लर्निंग इन माइनिंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम मशीन लर्निंग और एआई का यूज करने के लिए किस आईआईटी से टाई अप किया है। तो ये आईआईटी है, आईआईटी कानपुर से अभी टाई अप किया है, जो कि माइनिंग में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए एआई, मशीन लर्निंग, इवन इसको एडॉप्ट करेंगे फॉर साइबर सिक्योरिटी, ईच एंड एवरीथिंग। क्लियर? चलते हैं। विच डे इज ऑल्सो बोधि डे। बोधि डे क्या है? देखो, गौतम बुद्धा को निर्वन कैसे प्राप्त हुआ था? जब इन्होंने पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या करी थी, इवन तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति में समय लगता है, बट आपको डेफिनेटली ज्ञान की प्राप्ति होती है। यही बुद्धा ने हमें सिखाया है। तो संघर्ष जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समय लग रहा है तो आप और ज्ञानी होते जा रहे हो। क्लियर? तो ये भी दिन 8 ऑफ दिसंबर को हर साल ऑब्जर्व करते हैं, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Which city of India become India most polluted city in November 2025 as per CREA study। देखो, CREA क्या है? ये सेंटर रिसर्च ऑन क्लीन एनर्जी एंड एयर क्वालिटी। क्लियर? इसकी स्टडी आई है और इंडिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटी अभी कौन सी रही है? अगर देखा जाए, मैं रैंकिंग बताऊं तो सबसे पॉल्यूटेड रही है गाजियाबाद। गाजियाबाद जो है यूपी की सिटी, ये सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रही है। दूसरे नंबर पर रही है नोएडा। कौन सी? नोएडा। थर्ड पर रही है, वी कैन से, हरियाणा की एक सिटी है, बता देता हूं, बहादुरपुर। कौन सी? बहादुरपुर। क्लियर? और थर्ड पे है, वी कैन से, दिल्ली। याद रखोगे तो वी कैन से पहले पे गाजियाबाद, दूसरे पे नोएडा, थर्ड पे हरियाणा की बहादुरपुर और फोर्थ पे है दिल्ली। और अगर बात की जाए गाजियाबाद में पार्टिकुलेट मैटर कैसे मेजर करते हैं, पार्टिकुलेट 2.5 को मेजर करते हैं। कितना रहा है पार्टिकुलेट 2.5? तो यहां का रहा है 224 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या हम पार्टिकुलेट मैटर 2.5 को कैसे मेजर करते हैं? माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से मेजर करते हैं। और गाजियाबाद का रहा है 224 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, और यह सबसे ज्यादा रहा है। और गाजियाबाद इंडिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटी बन चुकी है एज पर सेंटर रिसर्च ऑन क्लीन एनर्जी एंड एयर क्वालिटी स्टडी। Recently, Amit Shah inaugurated Banas Dairy Bio CNG and Fertilizer Plant in which state of India? ये पूछा कि बताइए, अभी अमित शाह जी ने इनॉग्रेट करा है बनास डेयरी बायो सीएनजी एंड फर्टिलाइजर प्लांट किस स्टेट में इंडिया के? तो वो करा है गुजरात में। गुजरात में इनॉग्रेट किया है। क्या करेगा? तो इसका काम होगा
मेक इंडिया डेयरी सेक्टर, इंडिया के डेयरी सेक्टर को सस्टेनेबल बनाना, सस्टेनेबल इवन प्रॉफिटेबल, सेल्फ लाइन्स बाई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, बाई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे आप जानते हो कि व्हाइट रिवॉल्यूशन किसने स्टार्ट किया था, वी कैन से फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कौन है, वर्गिस कुरिन, जो मैंने अभी बताया था प्रीवियसली आपको लेक्चर में, वर्गिस कुरिन व्हाइट रिवॉल्यूशन। अभी व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 चल रहा है और व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 का मेन मोटिव यही है कि प्रोडक्टिविटी एनहांस करना, इवन एनिमल की भी और मिल्क की भी प्रोडक्टिविटी एनहांस करना, और जो भी एनिमल हस्बेंड्री में इन्वॉल्व हैं उनकी भी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना। याद रखना, अदानी ग्रुप अनाउंस 2500 करोड़ इन्वेस्टमेंट टू सेट अप 48 मेगावाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर ग्रीन डाटा सेंटर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ये पूछा कि बताइए, अदानी ग्रुप ने अभी 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है, क्या करेगी, 48 मेगावाट एआई पावर्ड ग्रीन डाटा सेंटर सेटअप करने जा रही है। और ये किस स्टेट में होगा, तो ये तेलंगाना में सेटअप करने जा रही है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, रेवांत रेड्डी खड़े हुए अदानी साहब के साथ, जो गौतम अदानी है उनके साथ रेवांत रेड्डी। तो कभी फोटो देख के भी समझ जाया करो, इसका मेन मोटिव क्या है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना और एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, इन सभी का यूज करके इंडिया का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना। विच स्टेट ऑफ इंडिया सेटअप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर सोलर पावर डिप्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। देखो क्या है कि आपको याद होगा एक स्कीम है गवर्नमेंट की, कुसुम स्कीम। अब कुसुम स्कीम क्या है, कुसुम स्कीम का मतलब यह है जो एग्रीकल्चर फील्ड है वहां पर सोलर पैनल लगाना, जिससे जो किसानों को बिजली नहीं मिल रही है अपनी प्रोडक्टिविटी एनहांस करने के लिए, तो वो खुद ही अपनी बिजली जनरेट कर रहे हैं बाई सोलर एनर्जी से। तो इसी में वर्ल्ड रिकॉर्ड वी कैन से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। और ये स्टेट है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के देवेंद्र नाथ फडणवीस, जैसे आप देख पा रहे होंगे, इनको मिला है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। याद रखना, which state of India become first Indian state to fully digitalize voter roll under special intensive revision। क्या है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। जैसे आप जानते हो कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है हमारे इंडिया में और जिसकी डेट भी एक्सटेंड कर दी है, 11 दिसंबर तक चलेगा। इवन फाइनल रोल कब आएगा, 16 दिसंबर, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। क्लियर, पहले 4 दिसंबर तक था फाइनल डेट, अब 11 दिसंबर तक कर दिया और 16 दिसंबर को फाइनल लिस्ट आ जाएगी। अब यही करने वाले में इन्यूमरेशन फॉर्म बनने के बाद किस स्टेट ने 100% डिजिटलाइज कर दिया डेटा अपना, जितना भी इलेक्ट्रोल रोल का है, तो वो कर दिया है। राजस्थान स्टेट पहली स्टेट बन गई है जो ऐसा करने वाली है। याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। Who has been conferred ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी एनिमल वेलफेयर अवार्ड। ये पूछा कि बताइए अभी किसको ग्लोबल ह्यूमैनी सोसाइटी एनिमल अवार्ड वेलफेयर अवार्ड मिला है, तो ये अभी अनंत अंबानी साहब को दिया है। अनंत अंबानी साहब अब वर्ल्ड के यंगेस्ट वीकेंड से पर्सन बन गए जो जिनको अवार्ड मिला है। इवन एशिया के पहले पर्सन भी बने हैं, यंगेस्ट ऑफ एशियन। क्लियर, और इनको क्यों मिला है, जैसे आप जानते हो कि वंतारा सेटअप किया है गुजरात में, जो कि एनिमल कंजर्वेशन के लिए है। किसके लिए, एनिमल कंजर्वेशन, और इनका इसलिए इनको यह अवार्ड दिया है। और एनिमल कंजर्वेशन इवन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, क्या बोल सकते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, याद रखोगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। Which Bollywood star win PETA India Top Animal Award 2025? PETA India Top Animal Award किस हीरोइन को मिला है, तो इनको तो आप जानते होंगे, गोविंदा के साथ कई सारी मूवी में आई हैं ये 90s में। और ये है रवीना टंडन। क्या नाम है, रवीना टंडन इनका नाम है। और इनकी लड़की भी अब बॉलीवुड में एंटर कर चुकी है, एक दो मूवी भी आ चुकी है आई थिंक। और रवीना टंडन जी को मिला है। पेटा क्या होता है, पेटा का मतलब है, पेटा का पर्सन ऑफ
पर्सन फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। इस सोसाइटी का अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात होती है। पर्सन फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल पेटा अवार्ड दिया गया रवीना टंडन मैम को, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस मानी जाती थी 1995 में और 2000 में। क्लियर। अब इनकी लड़की भी अच्छा कर रही है, उनका नाम तो मुझे याद नहीं, क्लियर, जो भी है देख लेना। विच कंट्री विल होस्ट सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। देखो जैसे आप जानते हो कि इंडिया पेरेंट कंट्री है जो कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करने में बड़ा प्रयास कर रही है। आयुष जैसे आयुर्वेदिक, यूनानी, आयुर्वेदिक, यूनानी, योगा, वी कैन से आयुष, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथी। याद रखना ये ट्रेडिशनल मेडिसिन है। और इसी को प्रमोट करने के लिए इंडिया भी सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन करने जा रही है, जो कि इंडिया होस्ट करेगी। और ये होगी 17 से 19 दिसंबर, 2 या 3 दिन चलेगी, याद रखना। जिसके ग्लोबल बड़े बड़े जो ग्लोबल लीडर हैं वो आएंगे, डिस्कस करेंगे ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन अलोंग विथ एलोपैथी। एलोपैथी के साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी प्रमोट करना है, जिससे हर पर्सन कैटर कर सके रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिसिन और हर किसी का डायग्नोस हो सके। विच इट इज इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ जेनोसाइड विक्टिम 2025। मुझे बताइए कौन सा दिन हम इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ जेनोसाइड विक्टिम 2025 ऑब्जर्व करते हैं। तो वो 9 दिसंबर को हर साल ऑब्जर्व करते हैं। और जिसमें जैसे आप जानते हो कि जेनोसाइड कई सारी कंट्री में अत्याचार होता है, एट्रोसिटी होती है, उन लोगों के भी राइट होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलते हैं। Which it is authorized as International Anti-Corruption Day 2025। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2025 किस दिनों में कहता है? तो वो भी 9 दिसंबर को हर साल ऑब्जर्व कहता है। और 2025 की थीम भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी यूनाइटिंग विथ यूथ अगेंस्ट करप्शन स्पिरिट टुमारो इंटीग्रिटी। याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस बार थीम है। और करप्शन, एंटी करप्शन, जैसे आप जानते हो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वो रिपोर्ट निकालती है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ मैंने आपको दोनों दिन के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट करा दिए। अब मैं आपको 10 बजे लाइव मिलूंगा, जिसमें आपको हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी की इंपोर्टेंट न्यूज को डिटेल में समझाऊंगा। और इवन आपके जो थॉट प्रोसेस है, बियॉन्ड योर थिंकिंग भी पॉइंट बताता हूं कि ये क्या सोच रहे हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखें, इस वीडियो को भी देखें सुबह सुबह, देन आफ्टर उसके बाद आए 10 बजे लाइव। अब मिलूंगा मैं आपको, आज वेडनेसडे है, अब फ्राइडे को आपको ये वीडियो मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, बेफिक्र रहना। क्लियर, आपको 3 दिन कर दिया है। क्लियर, मिलते हैं हम वेडनेसडे को इस वाले वीडियो में, नहीं तो 10 बजे लाइव मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।